लैंग्वेज में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम आपको बताएंगे डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में कि डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल किसको बोलते हैं, इन दोनों का यूज़ क्या है, किस लिए हम इन्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, इनका काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ डेटा टाइप। इसके नेम को आप फोकस करिए, डेटा टाइप, दो वर्ड को कंबाइंड करके बना है डेटा टाइप। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या काम करता है। डेटा टाइप स्पेसिफाइज द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज़ दैट कैन बी असाइंड ऑन द वेरिएबल। डेटा टाइप क्या करता है, अलग अलग तरह की साइजेस और वैल्यूज़ को हमें बताता है जो कि वेरिएबल में ऑलरेडी असाइंड होता है। तो अगर वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू असाइंड है तो वो वैल्यू हमें डेटा टाइप बता देगा, और वेरिएबल में जिस भी तरह का वैल्यू स्टोर्ड है उस वेरिएबल का साइज क्या है वो भी अगर हमें जानना है तो डेटा टाइप ही हमें बताएगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट और लिखते हैं a = 10, तो ये इंट हमें बता रहा है कि a वेरिएबल में इंटीजर टाइप का वैल्यू ही स्टोर होगा और ये 10 है। ठीक है, यहाँ पे a वेरिएबल है, इंट डेटा टाइप है। ठीक है, तो अगर हमें इस वेरिएबल a का साइज जानना है तो ये डेटा टाइप ही बताएगा, और मान लो हमें क्या करना है, इस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है उसे जानना है तो उसका टाइप भी डेटा टाइप ही बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम आपको बता देते हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इंट, इसका साइज होता है 4 बाइट्स, इसके लिए 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है रैम में। सेकेंड हो गया कैर, इसके लिए 2 बाइट्स की मेमोरी जनरेट होगी। बुलियन डेटा टाइप का यूज़ हम ट्रू फॉल्स के लिए करते हैं, यहाँ पे 1 बिट का मेमोरी मिलता है बुलियन को। फ्लोट डेटा टाइप की अगर बात करें, फ्रैक्शन में अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है पॉइंट में, जैसे मान के चलो 10.5, तब आप फ्लोट यूज़ करेंगे, 4 बाइट्स की मेमोरी इसके लिए बनेगी। अगर मान लो ये मेमोरी कम पड़ रही है तब आप डबल यूज़ करेंगे, डबल डेटा टाइप, इसमें 8 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी। सेम तरह का वैल्यू ही आप इसमें भी स्टोर कर सकते हैं, बस मेमोरी साइज ज़्यादा होगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप में थोड़ा सा आपको फोकस करना है। 2 बाइट्स ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए 2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए, सी शार्प में है। ठीक है, और लास्ट में हो गया लॉन्ग डेटा टाइप, इसके लिए 8 बाइट्स की मेमोरी बनती है। तो इन सभी का प्रैक्टिकल हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले वेरिएबल क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, किस काम के लिए हम उसे बनाते हैं प्रोजेक्ट में, क्यों उसे लिखते हैं, चलिए वो सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दूंगा मैं आपको। वेरिएबल रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन नेम वेयर वी स्टोर्ड वैल्यूज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान के चलो कि मेरे पास एक वैल्यू है 10, इस वैल्यू 10 को मुझे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि ये हमारा रैम है। ठीक है, ये एक मेमोरी है जिसका नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि हम जो भी कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं उसके लिए रैम में ही मेमोरी बनता है। और इस रैम मेमोरी के अंदर बहुत सारे एड्रेस ब्लॉक है छोटे छोटे, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये उन एड्रेस ब्लॉक का क्या है, एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये ब्लॉक यहाँ पे वैल्यू स्टोर होता है। तो अगर ये वैल्यू 10 को मुझे मान लो रैम के किसी एड्रेस ब्लॉक में पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर कराना है, जिसका एड्रेस 10,000 है, इस लोकेशन पे मुझे ये वैल्यू स्टोर कराना है, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि स्टोर कराने के लिए हमारे पास इस एड्रेस, जो भी ये 10,000 एड्रेस है, इसका हमें नेम नहीं पता है। या फिर मान लो इस वाले एड्रेस ब्लॉक में एक वैल्यू पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू अंकित, मुझे इसे एक्सेस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कर सकता क्योंकि इस वाले एड्रेस ब्लॉक का नेम क्या है जिसके थ्रू मैं एक्सेस करूँगा, मुझे नहीं पता। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट a = 10, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस 10 को रैम के इस एड्रेस ब्लॉक में स्टोर कर सकता हूँ। वैल्यू कहीं भी स्टोर हो सकता है, मान के चलिए मुझे यहाँ स्टोर करना है, मैं कर रहा हूँ। तो अभी इस 10,000 एड्रेस ब्लॉक का नेम हो जाएगा a। ठीक है, और इसी में ये 10 स्टोर हो जाएगा। अब मान लो मुझे ये वैल्यू एक्सेस करना हुआ, तो मैं इस नेम a के थ्रू क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने डेफिनेशन में ही बोला था वेरिएबल रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन नेम, तो ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस था, तो उसी एड्रेस लोकेशन के नेम को देखो रेफर कर रहा वेरिएबल। और इस एड्रेस में जो भी वैल्यू था अगर मुझे एक्सेस करना हुआ तो मैं इस नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस है, मान लो कंप्यूटर मेमोरी में ये कोई वैल्यू पड़ा हुआ है,
मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग s इक्वल टू अंकित। ठीक है, तो अभी इस एड्रेस, जो भी ये एड्रेस था, इस मेमोरी लोकेशन का नेम मैंने s प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये s इस लोकेशन का नेम हो गया। तो अभी इसी s के चलते हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू अंकित को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे s को मैं प्रिंट करूँगा, अंकित हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, वेरिएबल अपने आप में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता है। वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करते हैं और वो वैल्यू रैम में जाके स्टोर होता है। ठीक है, और उसी रैम में जो भी वैल्यू स्टोर हुआ है उसको अगर एक्सेस करना हुआ या फिर रैम के किसी ब्लॉक में वैल्यू स्टोर कराना हुआ, तब हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं या फिर करते हैं एज अ नेम। ठीक है, एज अ आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं ताकि हम वैल्यू को स्टोर भी कर सकें और इस नेम से एक्सेस भी कर सकें। क्योंकि हमें इन ब्लॉक का नेम नहीं पता है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा रहेगा तब। ठीक है, और जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो रैम में प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट होता है। उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल सकते हैं वेरिएबल टेम्पररी स्टोरेज होता है। ठीक है, जहाँ पे जब तक प्रोग्राम रनिंग स्टेट में रहेगा आपका सारा चीज़ आपको दिखेगा, जैसे ही रनिंग स्टेट से ख़त्म सारा चीज़ ख़त्म। अभी एक चीज़ आप वेरिएबल के बारे में और सुनेंगे, वो क्या है, सेकेंड बात क्या है, मान लो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया स्ट्रिंग str इक्वल टू, इसमें वैल्यू हमने रख दिया राज। आगे चल के हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को बदल दिया, इसका वैल्यू हो गया मोहन। फिर और आगे चल के मैंने प्रोग्राम में क्या किया, इसकी वैल्यू को बदल के इसका वैल्यू मैंने कर दिया अंकित। तो ये वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी प्लस एबल, मतलब कैन बी चेंज। तो पहले राज था, अब मोहन है, अब अंकित है। अब अगर हम इस str को एक्सेस करेंगे तो हमें ये लेटेस्ट वाला नाम मिलेगा अंकित। ये दोनों मेमोरी से हट चुके हैं। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं वेरिएबल एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझाया। अब चलो प्रैक्टिकली हम डेटा टाइप और वेरिएबल को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे C# लैंग्वेज के थ्रू, वो देखते हैं। ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या किया था, किसी भी मैसेज को C# के ज़रिए कैसे प्रिंट करते हैं वो आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंटेड है। अब हम क्या करेंगे, डेटा टाइप और वेरिएबल को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लो int a इक्वल 10 मैंने लिखा, तो अभी इस इंट डेटा टाइप के लिए 4 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट होगा रैम में। ठीक है, और उसी 4 बाइट्स मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा और उसी एड्रेस में ये वैल्यू 10 मुझे स्टोर करना है। तो ये तो ऐसे स्टोर होगा नहीं। ठीक है, तो हमें उसके लिए चाहिए वेरिएबल। तो सबसे पहले इस वैल्यू को वेरिएबल में हम असाइन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अभी ये 10 जिस भी 4 बाइट्स वाले ब्लॉक में स्टोर होगा उसका नाम हो चुका है a। तो इस a के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, तो अगर मान लो हमें वैल्यू प्रिंट करना हुआ तो हम यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकते हैं, द वैल्यू ऑफ a। उसके बाद इक्वल टू स्पेस दे दो प्लस कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर a को प्रिंट कर दो। तो a को प्रिंट करने से 10 रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। तो यहाँ पे रन कोड, तो यहाँ पे आएगा मैसेज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10। आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है रन होने के लिए। आउटपुट आप यहाँ पे देखो प्रिंट हो चुका है। अभी आप कर क्या सकते हैं, आप यहाँ पे अगर a का वैल्यू 20 कर दो, ठीक है, तो अभी क्या आउटपुट आना चाहिए, चलो रन करते हैं कोड को। तो यहाँ पे अभी a का वैल्यू 20 आएगा। सबसे पहले जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ मेन मेथड से, तो यहाँ पे a का वैल्यू 10 था। फिर जब अगली लाइन में आया तो a का वैल्यू 20 मिला, तो 10 हट के 20 वहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप में 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट हुआ। अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करें, डबल टाइप का डेटा टाइप बनाए, डबल, उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल ले ले नम और इसमें वैल्यू दे दे 45.7। ठीक है, अब क्या कर रहे, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं नम और इस स्पेस को हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे a के जगह पे नम को प्रिंट करो। तो अभी क्या होगा ना, 8 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट होगा रैम में। ठीक है, और ये वैल्यू उस 8 बाइट्स वाले स्पेस में जाके स्टोर होगा और जहाँ भी ये स्टोर होगा उस ब्लॉक का नेम है नम और इसी नम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को फेच कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को सेव करके अगर हम रन करें तो आउटपुट आप देखिएगा 45.7 यहाँ पे रिजल्ट देखो प्रिंट हो चुका है। तो आप जो भी डेटा टाइप यूज़ करेंगे
आपको अपना रिज़ल्ट मिलेगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, सीसाप के नए वाले वर्जन में, जैसे अभी हमारा .NET SDK 6.0 में हम काम कर रहे हैं, तो इसमें ना आप ये सिंटैक्स नहीं भी लिखेंगे तो भी आप काम कर पाएंगे। कैसे? यहाँ पे सीसाप फोल्डर के अंदर एक फाइल है program.cs जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम एक और नया फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, उसका नाम हम रख देते हैं simple.cs। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नया फाइल बन गया, इसको हटा देते हैं। अभी इसमें अगर हम लिखते हैं स्ट्रिंग str इक्वल अंकुश, ठीक है, और डायरेक्ट हम प्रिंट कर दें रिजल्ट को, कुछ ना करें, डायरेक्ट प्रिंट कर दें console.writeline, और इस मेथड के अंदर हम अगर प्रिंट कर दें अपने वेरिएबल str की वैल्यू को, तो उससे पहले लिख देते हैं वैल्यू ऑफ str। आप मैसेज नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, पर हम दे रहे हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। और यहाँ पे क्या करेंगे, str को प्रिंट कर देंगे। प्रोग्राम को करते हैं सेव और इसको करेंगे रन, तो अभी भी आप देखिएगा आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ str का वैल्यू अंकुश यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। पाइथन में आप कर नहीं क्या सकते, सॉरी सीसाप में आप क्या नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका टाइप str है, ठीक है, स्ट्रिंग str वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आप इसमें वैल्यू दे इंटीजर टाइप का 10, तब आप ये काम नहीं कर सकते सीसाप में, क्योंकि सीसाप एक टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंट टू स्ट्रिंग, और इसका रिवर्स भी आप नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लिखें इंट ए इक्वल और इसमें वैल्यू दे दें अंकित, ठीक है, और क्या कर रहे, इसको प्रिंट करने का कोशिश कर रहे, यहाँ पे ए को आप प्रिंट कर रहे, यहाँ पे ए लिख दो वेरिएबल का नेम, तो आप ये काम भी नहीं कर सकते। रन कोड हमने करा तो यहाँ पे देखिए फिर सेम एरर बोल रहा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा सीसाप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप और वेरिएबल का। एक और होता है डेटा टाइप बूल, ठीक है, उसका भी अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहें तो देख सकते हैं। बूल, उसके बाद वेरिएबल का नाम बी दे देते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं ट्रू, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस बी को प्रिंट कर देते हैं। तो अभी क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा, और 1 बिट का मेमोरी अभी यहाँ पे बनेगा रैम में। देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीसाप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। डेटा टाइप और वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे तो बिना डेटा टाइप और वेरिएबल यूज़ किए बिना लगभग नामुमकिन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।